वेलकम टू CGBSE प्रिपेयर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम में आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना है और क्या चीज़ें इस वर्ष नहीं पढ़ना है। सन 2020-21 में यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम सत्र है सन 2020-21 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत में क्या चीज़ें रखा गया है इस वर्ष पढ़ने के लिए और क्या चीज़ें इस साल हटा दिया गया है, जो कि हमारा लॉकडाउन के चलते आपका जो पाठ्यक्रम उसको कम किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में आपको पूरा समझाएंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। देखिए यहाँ पर व्याकरण खंड आपका दिया है। खंड अ आपका पहला खंड है व्याकरण खंड। यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टार, यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, ये भी आपका स्टार है। तो स्टार का मतलब यहाँ पर ये है कि इस टॉपिक से कुछ ना कुछ आपका जो है कटौती किया गया है। तो क्या चीज़ें कटौती किया गया है वो हम आपको देखिए नीचे में आपको पता चल जाएगा। और भी डिटेल यहाँ पर किया गया है। ये आपका पूरा डिटेल है जिसमें आपको क्या चीज़ें रखा गया है और क्या चीज़ें हटाया गया है उसे हम अभी आगे आपको बताएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं खंड अ में जो आपको रखा गया है। यहाँ पर दिख रहा है अजंत, हलंत, सर्वनाम, संख्यावाची, ये सभी चीज़ें आपका रखा गया है और बाकी जो चीज़ें हैं उसे हटा दिया गया है। तो जो हटाने वाली चीज़ें हैं उसे हम बुक के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम की सामग्री है, खंड अ और खंड ब। पाठ्यक्रम पहला आपका दिया है खंड अ व्याकरण खंड। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपका शब्द रूप जो दिया गया है। पहला अजंत, दूसरा हलंत, सर्वनाम और चौथा संख्यावाची। तो सबसे पहले अजंत में हम देख रहे हैं, चूँकि इसमें आपका कुछ ना कुछ कटौती किया गया है तो इसमें क्या चीज़ें आपका हटा दिया गया और क्या चीज़ें नहीं। देखिए यहाँ पर आपका अजंत में आपका सबसे पहले तो आपका हटाया गया है कुमारी। आपका जो दिया गया है ये आपका इस वर्ष नहीं है कुमारी जो है। फिर है पुत्री और फिर स्वश्री और इसके साथ साथ ज्ञान, द्वार और उदर, ये सभी आपका क्या कर दिया गया है इस वर्ष हटा दिया गया है। ये आपका बिल्कुल ही इस वर्ष हमें नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं दूसरा आपका हलंत है। हलंत में भी आपका सरित और जगत, ये दोनों आपके हटा दिए गए हैं तो इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। ये हमें ध्यान रखना है क्या हटाया गया है, सरित और जगत को हटाया गया है। इसके बाद आप आते हैं तीसरा सर्वनाम। सर्वनाम में हमें अस्मत् युष्मत् बस को रखा गया है, बाकी तीन चीज़ें आपका जो है हटा दिया गया है, इस वर्ष इसमें नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट है संख्यावाची। संख्यावाची 101 से 150 तक, तो ये आपका पूरा रहेगा, इसमें कोई भी प्रकार की आपकी कटौती नहीं हुई है। फिर आते हैं धातु रूप आपका दिया गया है। धातु रूप में यहाँ पर धातु रूप में कोई भी कटौती नहीं किया गया है तो हमें इसे पूरा आपको स्टडी करना है। फिर आते हैं संधि। संधि में भी कुछ कटौती किया है, जैसे कि व्यंजन संधि है तो यहाँ पर तो व्यंजन संधि में कोई भी कटौती नहीं हुई है तो इसे हमें पूरा पढ़ना है। और विसर्ग संधि में हमारा क्या हुआ है, कटौती हुआ है, यानी कि पूरा विसर्ग संधि हमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ये इस बार आपको हटा दिया गया है आपके पाठ्यक्रम से। फिर आते हैं आपका समास। आपका चौथा समास दिया गया है, समास एवं समास के भेद। तो यहाँ पर आपका इसमें भी कटौती हुआ है। समास में यहाँ पर आपको तीन चीज़ें रखा गया है। एक तो आपका द्विगु द्वंद्व, तो जो हम यहाँ पर नहीं रखा गया वो आपको बता देते हैं। अवयवी, अवयवी समास आपका है और तत्पुरुष समास है आपका, ये आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आपका कर्मधारय, ये भी हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। कर्मधारय समास, ये तीनों समास आपका इस वर्ष क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। बाकी तीन चीज़ें द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास हमें इस वर्ष यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रत्यय। आपका प्रत्यय में आपका सबसे पहले है कृदंत और फिर तद्धित। तो कृदंत में आपका पूरा कृदंत ही आपको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो ये हमें नहीं पढ़ने हैं, कृदंत आपका कट गया है। फिर आते हैं तद्धित। तो तद्धित में आपको पूरा रखा गया है तो इसलिए हमें तद्धित को पूरा स्टडी करना है, ये पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं छठवां अवयव। तो यहाँ पर आपका अवयव बिल्कुल ही आपका यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ पर अवयव को नहीं पढ़ना है, ये आपका पूरा कट चुका है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है उपसर्ग। तो उपसर्ग हमारा पूरा रखा गया है इसलिए हमें उपसर्ग को पूरा पढ़ना है, यहाँ पर उपसर्ग में कोई कटौती नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट है आपका कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में आपका
छः चीज़ें दिया गया है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो आपका 3 चीज़ें हमें पढ़ने हैं, संप्रदान, अपादान से संबंधित और अधिकरण से संबंधित। बाकी आपका 3 चीज़ें हटा दिया गया है कारक प्रकरण में। कारक में हमें यहाँ पर क्या चीज़ें पढ़ने हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर संप्रदान, अपदान और अधिकरण को रखा गया है, इससे संबंधित हमें पढ़ना है कारक में। और बाकी जो हमारा शेष है, कर्ता, कर्म, करण, संबंध आदि, इसे हमें बिल्कुल ही इससे संबंधित कोई भी सवाल हमें स्टडी नहीं करने हैं, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम से बाहर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा रहेगा चतुर्थी, आपका यहाँ पर रहेगा, इसे हमें पढ़ना है चतुर्थी विभक्ति को। और पंचमी हमारा रहेगा और साथ में आपका सप्तमी यहाँ पर रहेगा, यानी कि हमें चतुर्थी को पढ़ना है, पंचमी को और सप्तमी को पढ़ना है। बाकी जो हमारा द्वितीय है वो कट जाएगा, तृतीय भी हमारा कट जाएगा और इसी तरह आपका षष्ठी भी आपका कट जाएगा। फिर आगे आते हैं वाच्य प्रकरण, और यहाँ पर आपका है पत्र लेखन। तो ये वाच्य प्रकरण में कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं कटा है, हमें पूरा स्टडी करना है। यहाँ पर वाच्य प्रकरण रहेगा, पत्र लेखन भी पूरा रहेगा। फिर आते हैं अपठित गद्यांश भी पूरा रहेगा, फिर अशुद्धि लोगन भी आपका पूरा रहेगा, अशुद्धि शोधन जो है। फिर लास्ट आपका जो है निबंध रचना, तो निबंध रचना भी आपका पूरा रहेगा, इसमें आपकी कोई कटौती नहीं हुई है, ये सभी आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में। फिर है आपका खंड ब में हम देख रहे हैं आपका पाठ्य आपका जो अनुक्रमणिका है या श्यामला हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर हमारा जो रहेगा वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वार्तालाप ये हमारा रहेगा, इसे हमें पढ़ाई करने हैं। और उसके बाद आते हैं आपका विलासा, तो वार्तालाप आपका रहेगा, विलासा आपका रहेगा। फिर यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ये भी आपका रहेगा। और फिर आते हैं 7वां है आपका सुभाषितानि, ये भी आपका रहेगा। और नेक्स्ट हमारा जो है 10वां है, तो 10वां यानी कि आपका परिवार लघु एवं वरम, ये भी आपका इस वर्ष रहेगा। साथ ही साथ आपका विचित्र साक्षी, ये भी आपका रहेगा। और 13वां जो आपका पाठ है यात्रा मंगलम प्रति, ये भी आपका रहेगा। बाकी जो अन्य है यानी कि 14 हो गया, 12 आपका 9, इसके बाद आपका 8 भी आपका शामिल है, स्वामी आत्मानंद, ये भी आपका शामिल रहेगा। और इसके साथ साथ आपका जो नीचे आपका पार्ट 6 है ये नहीं रहेगा आपका। फिर 3 पार्ट है ये भी नहीं रहेगा, और पार्ट 2 भी आपका नहीं रहेगा। यानी कि जो हमने यहाँ पर कट लगाया है वो आपको नहीं पढ़ना है इस वर्ष, और जो आपका राइट लगा है उसी को ही आपको इस वर्ष 2020-21 में पढ़ाई करने हैं अपनी परीक्षा के लिए।